दूध संग्रहण में भोपाल इकाई मध्य प्रदेश में नंबर 1 है। यह बात एसीएन भारत के ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा से खास चर्चा में सांची दूध संघ के सीईओ आरपीएस तिवारी ने कही। सीईओ तिवारी ने कहा कि दूध की गुणवत्ता, शुद्धता और उपलब्धता के लिए सांची का कार्य हमेशा संकल्पित रहता है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं सांची दुग्ध संघ के सीईओ आरपीएस तिवारी जी। तिवारी जी नमस्कार, हमारे एसीएन भारत चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, दूध की जब बात होती है तो सांची का नाम मध्य प्रदेश में सबसे पहले आता है और सांची अपनी शुद्धता के लिए भी पहचाना जाता है। तो मैं अपने दर्शकों को एक सांची का ओवरव्यू सुनना चाहता हूं कि आखिरकार सांची किस प्रकार दुग्ध और दुग्ध से बने उत्पादों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सांची करीब 75 में इस्टेब्लिश हुआ था। बहुत पुराना ब्रांड है और हमारे भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जितने भी दुग्ध उत्पादक किसान हैं, दुग्ध प्रदायक किसान हैं जिनको हम बोलते हैं, शुद्धता का पैमाना वही सुनिश्चित करते हैं। एक्चुअली हम किसी बाहरी व्यक्ति से दूध कलेक्ट करते ही नहीं हैं। इसमें प्रथम चरण में डीसीएस होती है, हमारी दुग्ध सहकारी समिति कहलाती है। दुग्ध सहकारी समितियों के जो मेंबर्स होते हैं, हमारे किसान होते हैं, उन्हीं से हम दूध क्रय करते हैं और वहाँ पर ही, जहाँ पर दूध क्रय होता वहाँ पर ही एक 2-3 टेस्ट हम उनको लगाते हैं और हमने उनको एडल्ट्रेशन जांच करने की भी किट दे रखी हुई है, जो बहुत ही सिंपल होती है और सेकंड्स में स्ट्रिप से एक स्ट्रिप डालते हैं दूध में और पता चल जाता है कि इसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो एक रूट लेवल से, गांव के लेवल पर ही हम पहले दूध की शुद्धता को परीक्षण कर लेते हैं, शुद्धता का परीक्षण कर लेते हैं। उसके उपरांत वो हमारे चिलिंग सेंटर या बीएमसी में जब दूध आता है तो वहां पर भी उसका बड़ा सूक्ष्मता के साथ उसकी जांच होती है। तीसरे चरण में पूरा का पूरा दूध टैंकरों के माध्यम से भोपाल के मुख्य संयंत्र में आता है, जहां पर प्रोसेसिंग होने के पहले और उसकी गुणवत्ता का परीक्षण होता है। फिर पैकेजिंग के पहले परीक्षण होता है और पैकेजिंग के बाद भी परीक्षण होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट बनाने के पहले जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे पेड़ा हो गया, दही हो गया, छेना रबड़ी हो गया, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 25-30 प्रोडक्ट्स हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स को दूध उसी दूध के माध्यम से बनाया जाता है, परंतु बनाने के पूर्व पहले पुनः दूध का परीक्षण होता है, उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और प्रोडक्ट बनने के बाद उनका भी गुणवत्ता परीक्षण होता है। इस तरह से कई चरणों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। इसीलिए हमारे जो उपभोक्ता हैं उन पर सांची का विश्वास बना हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आगे उपभोक्ताओं का हम विश्वास अर्जित करने में सफल रहेंगे। सर, अपना भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में कलेक्शन में किस नंबर पर है? अभी प्रदेश में भोपाल दुग्ध संघ कलेक्शन में नंबर 1 पर है और इसी प्रकार से दुग्ध विक्रय में भी भोपाल दुग्ध संघ प्रदेश में नंबर 1 पर है। अभी भोपाल में मैं देखता हूं कि जहां भी जाता हूं वहां सबसे ज्यादा सांची पार्लर मिलती हैं और गाड़ियां भी होती हैं। गाड़ियों को और जो सांची पार्लर है उस पर शुद्धता, हमारा जो दुग्ध उत्पाद है उस पर सांची ही मिले, इसके लिए कोई पैरामीटर या कोई मॉनिटरिंग आपके विभाग द्वारा? देखिए, जो हमारे पार्लर्स हैं उस पर केवल सांची से रिलेटेड ही उत्पाद मिले, यह तो हम सुनिश्चित करते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी सांची जिनका उत्पादन नहीं कर रहा है। भविष्य में, जिस उदाहरण के लिए पानी है, हम सांची नीर का भी उत्पादन करने जा रहे हैं। भविष्य में हम सांची नीर का उत्पादन करेंगे तो जो अदर ब्रांड के जो पानी वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह मिल रहे हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मिल रहे हैं, उसकी जगह सांची का ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा और हमारा प्रयास होगा कि सभी शासकीय विभागों में भी अन्य ब्रांड के ड्रिंकिंग वाटर की जगह सांची का ड्रिंकिंग वाटर मिले। इसी तरह से हमने जो हमारे सहयोगी दुग्ध संघ है, इंदौर दुग्ध संघ, उनके द्वारा कुकीज़ बनाई गई है। नॉर्मली जो कुकीज़ बनती हैं वो वेजिटेबल ऑयल बेस्ड होती हैं, पर जो इंदौर दुग्ध संघ ने सांची के नाम से कुकीज़ बनाई हैं वो बटर बेस्ड हैं, प्योर सांची घी को बेस करके बनाई गई हैं और पूर्णतः शुद्ध हैं।
और काफ़ी स्वादिष्ट भी हैं और मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे सांची पार्लर्स में अवेलेबल हैं। तो धीरे धीरे प्रयास ये है कि जो हमारा सांची पार्लर वाला है उसको इतने उत्पाद सेल करने के लिए मिल जाए कि जिससे कि उसकी आजीविका जो है सुचारू रूप से चलती रहे। मैं अपने दर्शकों को एक आपका वो और दिखाना चाहता हूं जो इसमें 15 लीटर का भी नया आपने एक इनोवेशन किया है, जिसमें शुद्ध घी की नक्कालों से सावधान भी हो सकते हैं और एक अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं एक बॉक्स वो देखना चाहूंगा कि वो अगर मिल जाए तो उसमें मतलब कैसे इनोवेशन किया, वो कैसे आपके ख्याल आया कि सांची के लिए के पास एक शुद्धता के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने का एक प्यारा सा पैकिंग भी हो। देखिए, कई जो मशहूर ब्रांड हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो देखा गया है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना बड़ा नाम है उससे कहीं जाकर ज़्यादा, जितना उनका उत्पादन है उससे कहीं ज़्यादा उनका घी बिकता है और कस्टमर बड़े प्राउड के साथ उस घी को ले जाता है, क्योंकि टीवी में भी अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट वगैरह आते हैं उनके। पर उनका जितना उत्पादन नहीं है उससे ज़्यादा पूरे देश में उनका घी बिक जाता है। तो घी आता कहाँ से है? पहला प्रश्न मेरे मन में ये कौंधा था जब मैं डेयरी फेडरेशन में पदस्थ था उस समय। तो उस समय हमारी टीम ने के मन में एक विचार आया कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए जिससे कि उसका डुप्लीकेशन पॉसिबल ही ना हो। तो भोपाल में सीपेट के सहयोग से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के सहयोग से हमने एक जार में घी विक्रय करने का सोचा, जो IML कंटेनर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था है कि एक बार यूज़ करने के बाद इसमें पुनः घी भर करके दोबारा नहीं बेचा जा सकता। आप घर में तो वैसे यूज कर सकते हैं, इसमें कई फैसिलिटीज हैं, परंतु इसमें घी पोर करके सील करके दोबारा सील नहीं होगा, ये दोबारा बेचा नहीं जा सकता। कोई भी उत्पाद हम फिर दोबारा इसमें नहीं भर सकते हैं, जिससे कि वो सांची का अपना एक टैगिंग रहेगी कि नहीं, एक बार सांची के फैक्ट्री से अगर निकल गया तो उसके बाद पुनः रीयूज। इसमें सबसे बड़ी चीज है, इसमें लेबल नहीं चिपकाया जा सकता दोबारा, क्योंकि इन मोल्ड लेबल टेक्निक से बना हुआ है और इसमें लेबल मोल्डिंग के टाइम पे ही लेबल लगा दिया जाता है। और इसका प्रोसेसिंग और इसके लेबल की जो कास्ट है बहुत ही कॉस्टली जार होता है। नॉर्मली जो टिन होता है, टिन 70 to 80 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाता है मार्केट में, पर इसकी कास्ट थोड़ा सा ज़्यादा है। सांची गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, घी की शुद्धता बनाए रखने के लिए जार के ज़्यादा पैसे जरूर पे कर रहा है, परंतु उपभोक्ताओं को शुद्ध घी प्रोवाइड करा रहा है। सर, सांची जो है पूरे अपने मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, क्या प्रदेश के बाहर भी कुछ इसकी प्लानिंग है या कुछ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है? अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं नागपुर में, अमरावती में, और हमारे अन्य दुग्ध संघ भी आसपास के जो स्टेट है उनसे उनके एडजॉइनिंग स्टेट है, जैसे इंदौर के एडजॉइनिंग स्टेट है गुजरात है, उज्जैन से लगा हुआ राजस्थान है। तो सभी दुग्ध संघ प्रयास कर रहे हैं कि पास के आसपास के स्टेट्स में सांची के दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराएं। सर, एक अंतिम हम आपसे एक क्वेश्चन और करेंगे। अभी इस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि स्व सहायता समूहों को स्वावलंबन बनाने के लिए मजबूती प्रदान की जाए, महिलाओं को और युवाओं को रोजगार दिए जाएं। तो क्या सांची दुग्ध संघ जो है इसमें अपनी सहभागिता निभाने की कोशिश में है कहीं? निश्चित तौर पे आज जो सांची प्रगति कर रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से ही प्रगति कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा से हमने जो स्व सहायता समूह हैं उनको भी हमने अपनी समितियों में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अगर वो दूध कलेक्ट करेंगे, वो दूध बेचना चाहेंगे, दूध पदार्थ बेचना चाहेंगे, तो उन्हें बराबर का अवसर सांची दुग्ध संघ की ओर से प्राप्त होगा। तो हमारे साथ भोपाल सांची दुग्ध संघ के CEO ने बहुत सारी बातें करी कि अगर शुद्धता का पैमाना अगर किसी के पास है तो वो है सांची दूध के पास। कैमरामैन हेमंत यादव के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन भारत, भोपाल।